ये देखिए, ये है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का ड्रायर अगर स्लो चल रहा है, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन हो, अगर आप एक टेक्नीशियन नहीं है तब भी अपने घर पर अपने वॉशिंग मशीन की स्लो स्पीड प्रॉब्लम को पहचान सकते हो, ठीक कर सकते हो। चलिए हम आपको बताते हैं कि करना क्या है, चेक कैसे करना है। तो फिर यहाँ पर देखिए, ये है वॉशिंग मशीन के ड्रायर वाले ड्रम। जब भी हम इसमें कपड़े डालते हैं, अगर वो कपड़ा कम है तो होता क्या है, कपड़ा जो है किसी एक कोने में ऐसे चिपक जाता है जब ये घूमने लगता है। और कपड़ा कम होने की वजह से, कपड़ा कोने में चिपक जाने की वजह से, एक साइड होने की वजह से ये जो ड्रायर के ड्रम है वो ऐसे टक्कर मारते हुए इस तरीके से अनबैलेंस होकर घूमता है। तब भी हमारे वॉशिंग मशीन के ड्रायर जो है स्लो चलते हैं। ऐसे में आपको करना यह है कि उस कपड़े को फिर से निकालने के बाद बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में डालना है, जिससे इसके ड्रायर स्लो चल रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिर जब कपड़े आपके पास कम हो तो इस तरीके का स्पिन कैप का यूज जरूर करना चाहिए, ताकि स्पिन कैप यूज करने से आपके वॉशिंग मशीन में किसी भी कपड़े को बाहर निकलकर फटने से बचाता है। और अगर कपड़े कम हो तो स्पिन कैप इस तरीके से लगा देने से जो कपड़े हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, जिससे ये जो ड्रायर के ड्रम है वो बिल्कुल बिल्कुल एक चीज में बिल्कुल लेवल में घूमता है, तो स्पीड अच्छी आती है। अगर आपके वॉशिंग मशीन में ये सब आप पहले से ही जानते हैं, फिर भी आपके वॉशिंग मशीन स्लो चल रहा है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है। चलिए हम वॉशिंग मशीन के पीछे की साइड चलते हैं। अभी हम आपको वॉशिंग मशीन के पीछे की साइड से दिखा रहे हैं, जहां पर हमने एक पेचकस का यूज करके वॉशिंग मशीन के पीछे लगे हुए कवर में जितने भी स्क्रू थे हमने निकाल दिया है, ताकि वीडियो आपके लिए ज्यादा लंबा ना हो। आप इन्हीं पेचकस या टेस्टर की मदद से के पीछे लगे हुए स्क्रू को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर वॉशिंग मशीन में किसी भी पार्ट को, किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार बिजली की बोर्ड से प्लग वायर बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ पर अब हम इसके पीछे वाले कवर को खींचकर इस तरीके से खोलते हैं। कवर को खोलने के बाद यहाँ पर देख लो, ये है वॉशिंग मशीन की ड्रायर वाले मोटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से, ये जो ड्रायर वाली मोटर है उसको चेक कर लो, क्या ये फ्री है या फिर जाम है। ऐसे उंगली से घुमाओगे तो पता चल जाएगा कि मोटर आपका फ्री है या फिर जाम है। कई बार ब्रेक हल्के से अगर पकड़ा हो तब भी मोटर थोड़ी सी जाम लगेंगे, तो आप ब्रेक को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेक देख पा रहे हैं, उसको थोड़े से इस तरीके से खींच सकते हैं। खींचने के लिए आप यहाँ पर इसके वायर को देख लो, यहाँ पर कुछ होल्स बने होते हैं, तो इसको आप एक होल ऊपर या एक होल नीचे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस होल में इस पिन को खोलने के लिए आपको बस ड्रायर वाले डोर जो होते हैं उसको इस तरीके से उठाने होंगे। ड्रायर डोर को उठाते ही यहाँ पर ये जो रस्सी है वो लूज हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसकी होल में उसको मैच करा सकते हैं। जब आप मैच करा लेंगे तो यहाँ पर आपके वॉशिंग मशीन के ड्रायर वाले मोटर की ब्रेक को आप सेट कर सकते हो। अगर आपके वॉशिंग मशीन में मोटर बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ब्रेक बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अब आपको देखना है वॉशिंग मशीन के ऊपर के साइड, वहां पर ऊपर में लगे होते हैं सील, वहां से पानी जो है सील फटने की वजह से नीचे मोटर में आकर गिर जाता है, जिससे मोटर पानी में भीगने की वजह से भी मोटर स्लो चलते हैं। ऐसे में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर पानी में भीग गया है तो ये मोटर में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर पानी से नहीं भीगा है फिर भी स्लो चल रहा है, तो किसी भी मोटर का स्लो चलने का कारण होता है कैपेसिटर। चलिए दिखाते हैं कैपेसिटर में कैसे आप क्या करेंगे। यहाँ पर देख लो, मैंने कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से जमा लिया है ताकि बताने में आसानी हो। कैपेसिटर में होते हैं 4 वायर, इसका मतलब है इसके अंदर 2 कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर उस वाश वाले मोटर के हैं, दूसरा वाला कैपेसिटर उस स्पिन वाले मोटर के हैं। आप उसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। इसकी जो 2 वायर जा रहे हैं उस वाश वाले मोटर के साथ जा रहे हैं, और दूसरे 2 वायर जो जा रहे हैं उस स्पिन वाले मोटर के साथ जा रहे हैं। अगर आपके वॉशिंग मशीन में स्पिन मोटर स्लो चल रहा है तो आपको करना यह है, आप पहले उस कैपेसिटर को देख, इसमें नंबर्स लिखे होते हैं। ये देखिए, मेरे वाले वॉशिंग मशीन की कैपेसिटर दिखा रहा है 10 + 5, यानी कि एक कैपेसिटर इसके अंदर 10 के हैं, दूसरे वाले कैपेसिटर 5 के हैं। जो ज्यादा नंबर्स के होते हैं वो वॉश वाले मोटर का होता है, और जो इसमें कम नंबर्स के होते हैं उसके स्पिन वाले मोटर के होते हैं। आप चाहो तो इसके कलर कोड यहाँ पर पहचान सकते हो। ये देखिए,
रेड प्लस ब्लू 10 नंबर के वायर हैं और इसमें देखिए व्हाइट प्लस येलो जो है 5 नंबर के जो कैपेसिटर के वायर है। इसी तरीके से आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो। ये देखिए हमारे पास व्हाइट प्लस पीला वाला जो उस स्पिन मोटर के साथ जा रहा है। अगर आप चाहो तो कैपेसिटर सेम इसी तरीके से लेकर इनके चारों वायर को काटकर जो है एक नया कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर आप चाहो तो सिंपल जो कम नंबर के हैं यानी कि सिर्फ स्पिन वाले मोटर के कैपेसिटर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको करना यह है, जो भी आपके वॉशिंग मशीन में कम नंबर्स लिखे हैं सेम उसी कम नंबर्स के आपको एक छोटा वाला कैपेसिटर ले लेना है, जो कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूं। आप उसी नंबर के एक छोटे वाले कैपेसिटर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक छोटा वाला कैपेसिटर ले लिया। अब सिंपली करना यह है, ये जो कैपेसिटर के वायर